1950 से जो परेड करती आई है वो हमारी सेना ही करती आई, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत का बार बार बयान आ रहा है कि इस बार परेड हम ही करेंगे, आपको क्या लगता है सेना को झुक जाना चाहिए इन लोगों का, अगर परेड कैंसिल कर देनी चाहिए? देखिए, राकेश टिकैत का कहना बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहना है कि परेड वो करेंगे, मगर परेड कैसे करेंगे? राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत का लड़का, अगर ये महेंद्र सिंह टिकैत का अगर लड़का नहीं होता राकेश टिकैत, तो आज इसका शायद कोई वजूद भी नहीं होता। परेड इनकी होगी नकली किसानों की, कैसे होगी? इनके हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे और पीछे पीछे पुलिस डंडा लेके चलेगी। जैसे किसी गुंडों की परेड निकाली जाती है वैसे ही इनकी परेड निकाली जाएगी। आज इनकी सभा में आकर के देखिए, एक हमारे जमीनी स्तर पे उठे हुए, उनका कोई बैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो खानदानी रईस थे। जैसे महेंद्र सिंह टिकैत थे, राकेश टिकैत थे, इनके पास कितनी ज़मीन है आज उसका हिसाब किताब निकाला जाए। अब से 50 साल पहले कितनी थी और अब कितनी है। इन लोगों ने कैसे कैसे करके यूनियन बना करके और आज कितनी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, इसका हिसाब किताब आप निकलवाओ। और एक बाबा रामदेव को 2 कौड़ी के प्राणी, जिनकी के मुंह नहीं, शकल नहीं, अकल नहीं, और साले उल्टे सीधा बोलते बोलते 1.5 आंख का बाबा, 2.25 आंख का बाबा, जिनको अपने माँ बाप की इज्जत करनी नहीं आती है, वो देश के ऐसे महापुरुषों की कैसे इज्जत करेंगे? आज बाबा रामदेव जहाँ पे भी जाता है, बुलाने पे जाता है और इतनी भीड़ होती है, उनको कुछ सिखा के आता है, उनकी बीमारियां दूर करके आता है, योगा सिखा के आता है। बाबा रामदेव कभी नहीं बोलता, बाबा रामदेव कभी ये नहीं बोलता कि तुम मेरे आश्रम में आओ, मुझसे दवाइयाँ लो, मुझसे इलाज कराओ। कभी रामदेव बाबा ने ये बोला है लोग ठीक हो रहे हैं, उनका इलाज अच्छा है, अस्पताल को छोड़ करके बाबा रामदेव के आश्रम में जाते हैं, ठीक है? और आश्रम में अगर जाते हैं वहाँ पे उनकी सेवा होती है, ठीक होकर के आते हैं। आज तभी तो रामदेव का नाम बुलंदियों में पहुँच चुका है। कुछ लोग कहते हैं रामलीला मैदान से बाबा रामदेव सलवार कुर्ता पहन के भागा था। अरे जो कांग्रेस ने क्राइम किया था उस टाइम के प्रदर्शन के अंदर, अगर आज वही प्रदर्शन में मोदी सरकार ऑर्डर दे दे तो वो तो सलवार सूट पहन कर भागा था, तुम तो नंगे कपड़े उतार करके भागोगे। तुम्हारी तो वो हालत हो जाएगी कि सर्दियों में भी तुम्हें गर्मी लगेगी, और गर्मी भी कम से कम 200 डिग्री की। तुम क्या सोच रहे हो कि ऊपर मुंह करके चंद्रमा की तरफ या सूरज के ऊपर थूक दोगे? नहीं, ऊपर थूकोगे तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगा, मुंह पर के थूकोगे तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगा। तुम बोलते हो क्या नाम है, अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अरे तुम दिल्ली का बॉर्डर ही क्रॉस नहीं कर सकते। कल को तुमने ट्रैक्टर रैली निकाली, कहाँ निकाली? बाहर रिंग रोड पे निकाली, दिल्ली में तो नहीं निकाली। तुम पहले भी कह रहे थे ट्रैक्टर रैली हम दिल्ली में निकालेंगे। दिल्ली के अंदर क्राउड बर्दाश्त नहीं है, देशद्रोही बर्दाश्त नहीं है। आज ये लोग कर क्या रहे हैं? विदेशों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पे जैसे चूका चोला बना रखा है इन्होंने, लंगर का नाम दे रखा है, लंगर को बदनाम कर रखा है, सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं। किसी लंगर में जाकर के देखो लंगर कैसे चलता है, और लंगर अगर चलाने की तमीज़ नहीं है तो मुझसे आगे पूछो, मैं बताऊं लंगर कैसे चलता है। और लंगर किन लोगों को दिया जाता है? लंगर उन लोगों को दिया जाता है जो मोहताज होते हैं, जिनके पास 100-100, 200-200 बीघा ज़मीन होती है, वो कोई मोहताज होते हैं, एजेंट हैं जो रोज़ का कम से कम 20,000 रुपये किसानों से दलाली का खा जाते हैं, वो मोहताज होते हैं। अगर तुम मोहताज हो तो मोहताज ही रहो, अपने बीवी बच्चों को लेकर के लंगर में ही बैठे रहो। अच्छा, देखा होगा जिस तरीके से वहाँ पर ट्रैक्टर निकल के आ रहे हैं, ट्रैक्टर पर जाल लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा जो तस्वीरें वहाँ पर आ रही है, एक ट्रैक्टर है उससे चारों तरफ से जाल लगाया जा रहा है। ये किस तरीके की तैयारी की जा रही है? कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भारत सरकार को डरा रहे हैं। और भारत सरकार चाइना, पाकिस्तान और जितने भी हमारे देश के दुश्मन हैं उनसे नहीं डरती, तो ये एजेंटों और देशद्रोहियों से क्या डरेगी? है हमारी गवर्नमेंट इतनी क्या गई भी है जो इन लोगों से डर जाएगी? एक सहानुभूति है, एक
लॉ है कि आप आंदोलन कर सकते हो, आपका आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, आप आंदोलन कर सकते हो। अगर ये आंदोलन हिंसात्मक रूप लेगा तो मोदी का जो रूल है वो दंडात्मक रूप लेगा। और डंडे के इतने रूप होते हैं ना, एक छोटा मोटा पतला बड़ा, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे सारे देशद्रोही एक के पढ़ने दो, फिर देखना क्या हालत होगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यही साजिश की जा रही है कि ये रैली में निकले और सरकार इन पर लाठीचार्ज करे और बाद में जो मोदी है उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाए? ऐसा है, इनके ऊपर देखिए, मेरी बात सुनो, कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो अपनी हिम्मत बढ़ाते जाएंगे। हिम्मत बढ़ाने का मतलब ये है कि किसान यूनियन एक नहीं है, 20 किस्म है किसान यूनियन के। इनके अंदर कोई भी रूल रेगुलेशन अगर बनाने की भारत सरकार बात करती है तो हर किसी बात के ऊपर ये लोग टांग अड़ाते हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, हर बात के अंदर त्रुटि निकालते हैं। अरे जब किसी बंदे ने बोला है, ठीक है, कि भाई इससे किसान को फायदा होगा और ये किसानों के हित में, इन्होंने उससे पहले कुछ करा नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ देखा नहीं और हाय हाय छाती पीटना चालू कर दिया इन लोगों ने, है। अरे किसी चीज का नतीजा देखो, अगर नतीजा सही ना निकले रद्द करवा दो उसको। हम बैठे हैं आपके साथ, इस देश का जनसमूह है। अगर आपको नुकसान होगा, आपको वो कानून से अगर कहीं पे भी कोई क्षति होती है, इस देश की जनता आपके साथ है। लेकिन वो तो 2024 तक का प्लान बनाकर बैठे हैं, भले ही बिल वापस हो जाए लेकिन 2024 से पहले नहीं हटेंगे। ऐसा है, देखिए इनके पीछे कितने भी बड़े धनकुबेर बैठे हों, 2024 तक बात बहुत दूर है। अभी आप देखना 10-5 दिन के अंदर ये हाथ खड़े कर देंगे। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 2-2, 4-4, 5-5 लाख आदमियों को खाना खिलाने के लिए। जिस आदमी ने कभी किसी गुरुआ को एक जोड़ी कपड़े नहीं दिए, 1500 की मदद नहीं करी, आज वो अपने लोभ और लालच के लिए गरीब किसानों को आगे करके, ठीक है, और उनकी बलि लेने के लिए तैयार बैठे हुए। बलि किसकी जा रही है? भोले भाले किसानों की जा रही है। बाहर से आ रहा है, वो तो कह रहे हैं सब कुछ किसानों के घर से आ रहा है, हर परिवार से आ रहा है, किसी का कोई अनाज दे रहा है, कोई सब्जी बुचा रहा है, हर परिवार से आ रहा है। अगर इतना ही वो है और हमारे देश के किसान इतने ही परिपक्व हैं, इतने ही मैच्योर हैं, तो ये आंदोलन क्यों? ये आंदोलन क्यों? आज को कुछ लोगों ने इन लोगों को भड़का दिया है कि फसल भी सरकार की होगी और जमीन भी सरकार की होगी। अरे भूल जाओ ऐसे कानून को। कोई आज तक किसी का घर मकान दुकान नहीं छीन पाया है। अगर वो इनलीगल है तभी उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लीगल है, आपके पुरखों की ज़मीन है, अभी आपकी ज़मीन नहीं है, ठीक है, अभी की नहीं है ज़मीन आपकी, आपके पुरखों की, कोई कैसे ले लेगा? कैसे ले लेगा मेरे को बताओ? ये तो वही वाली बात कर दी इन लोगों ने कि जैसे कि स्कूल में भर्ती बच्चा जिस टाइम शुरू में कराते हैं, जब तक उसे मारते पीटते नहीं है 2-4 दिन तक, तब तक वो स्कूल जाना नहीं सीखता। ऐसे इनको ये कानून सिखाना पड़ेगा। 2-4 दिन इनको लगाओगे तभी जा करके इनके समझ में ये कानून आएगा। तो रास्ता कैसे निकलेगा? चौहान साहब बीच का लगातार बातचीत हो रही है लेकिन किसान वापसी पर अड़े हुए हैं, सरकार संशोधन पर अड़ी हुई है। ऐसा है जी, कानून तो निकल आएगा, रास्ता भी निकल आएगा। जिस तरह से अभी इस आंदोलन के अंदर व्यभिचारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही जनसमूह इकट्ठा होने लगा है, उनके ऊपर कई धारा लगाई जाएं दंडात्मक, और उनको अरेस्ट करके जब एक एक को जेल में डाला जाएगा ना, तो ये अपने आप भागना चालू कर देंगे। तो आपको लग रहा है इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुई ना, तो देखिए अभी तो एक मुस्लिम, मैं उसको गिरोह ही बोलूँगा, एसोसिएशन नहीं, वो एक मुस्लिम गिरोह और आकर के इकट्ठा हो गया। क्योंकि इन लोगों की नीति यही रही है, आग जलाओ हाथ तापो, सर्दी का टाइम है, ठीक है, घर में हीटर जलाएंगे बिजली का बिल आएगा, और यहाँ पे ये जनसमूह में आग लगा करके 150 लोगों को मरवा करके उनकी चिताओं पे हाथ तापेंगे। अच्छा, दिल्ली सरकार से भी झंडों की मांग की गई है। किसान यूनियन ने कहा है कि दिल्ली सरकार उनको झंडे दे, हम ट्रैक्टर पर झंडे लगा कर निकलेंगे, फिर देखते हैं कि कौन हमारे ऊपर वाटर कैनन फेंकता है, लाठीचार्ज करता है। अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा तो हम रुक कर राष्ट्रगान गाएंगे। ऐसा है जी, राष्ट्रगान, ये तो वही वाली बात है, रूप तो तुम्हारा सीआर का है,
ठीक है, और खाल तुम बगला की बना लो, बगला भगत की, उसके ऊपर चढ़ जाओ बुगले की। वो तो सबको मालूम है कि तुम शियार हो, बगला तो हो नहीं जो एक टांग से खड़े होकर तपस्या कर रहे हो, और जैसे ही मच्छी नजर आई गप से गप पकड़ जाओ, पेट में डकर जाओ। आज की राजनीति के वो मोहरे हो गए हैं लोग जिनको कि शियार बोलूंगा। अरे जो अपने देश के महापुरुषों को नहीं गठान रहे, उनकी कदर नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप छोटी सी मेरे को एक बात बताइए, नारे लगाते हैं मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। अरे तुम्हारे घर में नहीं है कोई, उसको मार लो ना। आज देश का ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है इस देश के ऊपर जो कि एक नीची जमीन से उठा हुआ और अपने कर्मों से उस बुलंदी तक पहुंचा हुआ, अपने काम से इस बुलंदी को छूता हुआ, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता हुआ आज को ये बोलते हैं कि मोदी मर जा तू। अरे शर्म नहीं आती? कल को इसी मोदी अगर ये मर जाता है, इसी मोदी के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाते हुए माला चढ़ाने के लिए जाएंगे, माला चढ़ाते हुए फोटो खिंचाएंगे। अरे कहाँ है तुम्हारी नीति? क्या यही तुम्हारे माँ बापों ने तुमको सिखाया है? किसी बाबा को बोलते हो 1.5 आँख वाला बाबा, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप या तुम भी कभी 1.5 आँख तो क्या दोनों आंखों में से भी नहीं देखने के लायक बचोगे। और रही दूसरी बात, जो तुम मोदी के खिलाफ बोलते हो, इस धरती के ऊपर जो आया है वो मरेगा और एक ना एक दिन मरेगा। ये कलयुग है, मृत्युलोक है, और इसमें हर किसी की मृत्यु निश्चित है, जीव से लेकर के आदमी तक और पक्षी से लेकर के जलचर तक, हर किसी की मौत निश्चित है। अच्छा, जिस तरीके की राकेश टिकैत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं वहाँ पर? अपनी राजनीति खो रहे हैं। थोड़ी बहुत उनकी राजनीति अगर कहीं चमक सकती है, भारत देश के लिए कुछ कार्य करें, भारत देश में अपना कुछ योगदान करें, भारत देश के हित की बात करें, और भारत देश के अंदर तो हित की बात कर तो रहे चौहान साहब, किसानों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। ये किसानों की लड़ाई नहीं, आप कहो पत्रकार साहब, आपको तो बिल्कुल भी एकदम, मैंने इतनी बात बोली कुछ समझ में नहीं आई। उसमें कौन बचा है? उसमें कुछ नहीं है, उसमें सारे आड़ती हैं। अभी आप देख रहे हो एक दूसरा मुस्लिम का गैंग भी जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप तो और उन्हीं की तरफ का पक्षवा ले रहे हो टिकैत का। अरे टिकैत हो या डकैत हो, सारे इकट्ठे हो गए हैं वहां करके, और एक से एक रोज योजना बना रहे हैं भारत सरकार को विफल करने के लिए। ये इनका आंदोलन नहीं है, ये यूनियन वाले बैठे हैं सारे। अब एक बताओ, एक आदमी हो किसी यूनियन का मुखिया, आप समझा दोगे नहीं समझा दोगे? हैं? जब जिसके खसमी 100 हो तो किसको समझाओगे? आज यहाँ की यूनियन, कल वहाँ की यूनियन, परसों वहाँ की यूनियन। देखिए 10% अगर विरोध कर रहे हैं तो 90% ये बोल रहे हैं छाती पीट के कानून अच्छा है। उनकी क्यों नहीं सुन रहे हो आप? आप टिकैत के गुण गाए जा रहे हो। टिकैत, अरे टिकैत नहीं है, वो सबसे बड़ा किसानों का डकैत है, और किसानों का इतना बड़ा नुकसान करवा देगा ना वो। कल को यही किसान पानी पी पी करके गालियां देंगे टिकैत को कि हिंदुस्तान में एक अच्छा कानून आया था जो कि पंजाब के किसानों की वजह से और राकेश टिकैत की वजह से खारिज हो गया। तो लिहाजा भाइयों, अगर तुमको फायदा है तो कानून को आगे बढ़वाओ और ये आंदोलन को खत्म करो और देश को आगे बढ़ाने की सोचो।